थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। और अब खबर समाजवादी पार्टी से है, जहां पे समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पहले अयोध्या के आपको याद होंगे मोहित खान, इसके बाद आपको याद होंगे कन्नौज के नवाब सिंह यादव, लेकिन अब मऊ के वीरेंद्र पाल बहादुर नाम के सपा नेता के खिलाफ आरोप लगे हैं। दरअसल ब्लैकमेलिंग के साथ साथ रेप करने के भी। क्या है पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। एक दो नहीं, पूरे 3 सपा में फिर रेप सीन, नाम अनेक, कुकर में। जी हां, सपा नेताओं के कुकर्मों पर पर्दा डालते डालते अब बेशक अखिलेश भी परेशान हो गए होंगे। एक से पीछा छूटता नहीं कि सपा के दूसरे रेपिस्ट नेताओं के पाप सामने आ जाते हैं। अभी मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे सपा नेताओं के दाग सपा के दामन से धुले भी नहीं कि अब मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल रेप के गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। ऐसा माहौल बन गया है जैसे सपा में कुकर्मों का कंपटीशन चल रहा हो और सपा के नेता इस कंपटीशन में एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर आमादा हैं। सपा नेताओं का रेप चरित्र, 2 महीने 3 रेप, वीरेंद्र को भी बचाएंगे अखिलेश। हैरानी यह है कि बीजेपी जहां सपा नेता वीरेंद्र पाल के कुकर्मों की पोल खोलने के बाद हमलावर है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वीरेंद्र पाल के मुद्दे पर मौन व्रत धारण कर लिया है। जबकि विरोधी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सपा अध्यक्ष मोहित खान और नवाब सिंह की तरह क्या इस बार भी वीरेंद्र बहादुर पाल के कुकर्मों का भी बचाव करेंगे। हालांकि मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो चुका है, लेकिन अपराधियों का पीछा पाताल तक करने वाली यूपी पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। दिनांक 7/9/24 को एक पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। लिहाजा तत्काल उस पर जो है कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है दिया। ये सारी चीजें अब तो जांच के विषय हैं। बेशक पाप की कुंडली खुलने के बाद सपा नेता वीरेंद्र पाल फरार है, लेकिन बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनका स्टैंड क्लियर है, जिसका इशारा वो बार बार करते रहे हैं। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी बेवजह गुस्सा नहीं होते, लेकिन यूपी में जिस तरह से सपा नेताओं की आपराधिक कुंडली खुल रही है, उनका पारा चढ़ रहा है और इस गुस्से को हवा दे रहे हैं खुद सपा अध्यक्ष, जो रेप जैसे आरोपों में भी सिलेक्टिव राजनीति करते नजर आते हैं, जो बेबुनियाद आरोप तो मढ़ते हैं, लेकिन जब उनके आरोपों की सच्चाई खुल जाती है तो वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, जैसा कि मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो
तो कन्नौज में घटित घटना व नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। बहरहाल अपने नेताओं के पाप से एक बार फिर सपा का दामन दागदार हुआ है। मुश्किल इस बार भी बहुत बड़ी है। मऊ का बच्चा बच्चा जानता है कि वीरेंद्र पाल का पूरा कुनबा किसका सेवक है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उपचुनाव की तैयारी के बीच अपने ही नेताओं के चलते सपा अध्यक्ष एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। यह आम आदमी पार्टी की पहली सूची है। 20 नामों का ऐलान अभी तक इस सूची में किया गया है। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि कई सीटों पर जो टक्कर है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और अब बात घाटी की करेंगे। घाटी में चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा भारतीय सेना करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आतंकी है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज फिर से 2 आतंकवादियों ने ऐसी हरकत की कि वो गलती उनकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। घुसने की, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना ने इतनी गोलियां मारी कि वहीं पर ढेर हो गए। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों की आखिरी गलती। भारत में घुसने की कर दी बड़ी चूक। सेना ने आतंकियों को सिखा दिया सबक। जवानों ने आतंकियों को इतनी गोलियां मारी कि दोनों आतंकी पाकिस्तान भी ना भाग सके। आज सुबह सुबह 2 आतंकियों से यही चूक हो गई। चूक भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे सीधे भारत में घुसकर आतंक फैलाने की। लेकिन दोनों आतंकियों का दिन ही खराब था, क्योंकि दोनों को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसते हुए भारतीय सेना के जवानों ने देख लिया। फिर क्या था, एक्शन शुरू हुआ और सेना ने दोनों आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी, वो भी बिना किसी टिकट के। दोनों आतंकी भारत में घुस रहे थे आतंक फैलाने के मकसद से, लेकिन खामखा बेमौत मारे गए, जिसकी जानकारी खुद सेना की तरफ से दी गई। बताया गया कि जो आतंकी मारे गए हैं उनके खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध है। वहीं सेना ने आतंकियों के पास से हथियार मिलने का भी दावा किया। बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास से 2 AK-47, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। देश पर बुरी नजर रखने वाले दोनों आतंकी तो हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सो गए, लेकिन सेना का ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सेना ने नौशेरा में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ी संख्या में जवानों को भेजा है और नौशेरा में अब किसी भी आतंकी का बच पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।